ये 3 टाइम के मेरा गवर्नमेंट में कैबिनेट में सहभागी होने का मेरा एक्सपीरियंस एंड 4 years in the Constitutional Assembly. By this experience, I feel we should rebel, and revolution is necessity. मेरे नाम पंपा भूषाल है। मैं दूर दराज के गांव में पैदा हुई थी। यद्यपि मैं एक फ्यूडल फैमिली से हूँ। बाई क्लास मैं एक संपन्न परिवार की लड़की थी, लेकिन हम परिवार में लड़की पैदा हो गए थे। मैं मेरे परिवार की 3rd डॉटर हूँ। Our society was very feudal and patriarchal, so they demand always son, लड़का चाहते थे। तो मेरे सोसाइटी में वो लड़की को पढ़ाने का कल्चर नहीं था। मैंने पढ़ना गई क्योंकि मेरे परिवार में लड़का नहीं था, इसीलिए मैंने स्कूल ज्वाइन की अवसर पाई। मैं जब मेरे प्राइमरी स्कूल से मैं हाई स्कूल में गई, मेरे वहाँ लेफ्टिस्ट मूवमेंट ज़्यादा प्रभावकारी था। और उसी बीच में मैंने स्कूल में क्लास 8 में पढ़ते वक्त, और ऐसे तो निरंकुश पंचायती राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्वतंत्रता नहीं था। अंडरग्राउंड रूप में ऑल नेपाल फ्री स्टूडेंट एसोसिएशन था उस टाइम में। मैं उसके मेंबर बन गई। जब मैं क्लास 8 में पढ़ती थी, मैं 13 साल की लड़की थी। वहाँ से मेरा पॉलिटिकल लाइफ का शुरुआत हो गया। मैं क्यों कम्युनिस्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने, क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा लड़का और लड़की के बीच के विभेद था। मैं इससे ज़्यादा पिंच होती थी। यद्यपि मेरे फैमिली में ऐसे मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। लड़का ना होने से मैंने पढ़ना का अवसर भी पा गई। लेकिन सोसाइटी में जब मैं पढ़ती थी, मैं क्लास फर्स्ट होती थी, मैं स्कूल फर्स्ट होती थी, तो कैसे लड़का जैसे इससे मेरे मन में ज़्यादा फेमिनिस्ट सोचाई थी। क्यों महिला नहीं होती, क्यों लड़की नहीं होती, क्यों मैं नहीं हो सकती। जब मैं कहीं करते हो तो बेटी ने की, कैसे की भी नहीं, बेटे के जैसे की। इससे मेरे लिए थोड़ा आक्रोश भी होता था मेरे मन में। और मैंने थोड़ा स्टडी करने लगी कहाँ महिला है। इसीलिए उस समय मैं जानबूझकर फेमिनिस्ट नहीं, मैंने आज डिफाइन करती, मैं मेरे मन में फेमिनिस्ट होती, क्योंकि कम्युनिस्ट बेटा और बेटी के बीच में विभेद नहीं करती है, उच्च जाति और नीचे का जाति के बीच में फर्क नहीं करती है वो कास्ट सिस्टम में, और धनी और गरीब क्लास में वो नहीं करती है, डिफर नहीं करती है। ये बेसिक चीज़ था जिसने मुझे कम्युनिस्ट के तरफ ओरिएंट किया, और बाद में उसमें मुझे बड़ा विश्वस्त कर दिया। और उसके बाद मैं कॉलेज हायर स्टडी के लिए कॉलेज अध्ययन करने गांव से मैं काठमांडू आ गई। उस टाइम ठीक मैं जब कॉलेज आ गई, उस टाइम पंचायत के विरुद्ध में एक व्यापक पीपुल्स मूवमेंट हुआ था नेपाल में, और रेफरेंडम भी डिक्लेयर हुआ था, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो गए थे। इसीलिए पॉलिटिकल सिचुएशन और ज़्यादा और खुला बन गए। और उसी वक्त में विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते मैंने भूमिगत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उस टाइम 4थो महाधिवेशन 4th कांग्रेस था, मैं उसके मेंबरशिप ली। नेपाल बहुत सुंदर है, नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से बहुत संपन्न भी है, और भौगोलिक हिसाब से भी बहुत सुंदर है। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट से लेकर सबसे समतल भूमि भी है नेपाल में। ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरा जमीन है, जंगल है, जड़ी बूटी है, हर्बल का इतना ज़्यादा है जो विश्व में कोई भी नहीं होती, उतना दुर्लभ हर्बल भी नेपाल में है। ये सब कुछ तो है, लेकिन यहाँ 5% लोग संपन्नता से, सुख सुविधा से शासन कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। 95% पीपुल गरीब, विपन्न, बेरोजगार
है, कोई भी उद्योग का विकास भी नहीं है, रोजगार का संभावना भी नहीं है, विश्व के दूसरे नंबर के जल स्रोत से संपन्न है, अभी भी हम लोड शेडिंग में जीवन गुजारा कर रहा है। ये बहुत बड़े असमानता है। और शासन सत्ता में 5% धनी लोगों की डिक्टेटरशिप है। 95% पीपुल रूल्ड बाय देम 5%। इसलिए स्वतंत्रता भी नहीं है, आजादी भी नहीं है, समानता भी नहीं है। इसीलिए ये असमानता का अंत करने के लिए, सबके समान अधिकार के लिए रिवोल्यूशन जरूरी है। नेपाल एक सेमी फ्यूडल कंट्री है और ज्यादा से ज्यादा पितृसत्तावादी है। हर क्षेत्र में 95% के ऊपर 5% के 95 के ऊपर डिक्टेटरशिप है। लेकिन महिला के लिए तो वो 95 के भी डिक्टेटरशिप है। वो बहुत उत्पीड़न में है। वो तो एक कमोडिटी के रूप में वो समझते, एक संतान पैदा करने के मशीन के रूप में सब करते। वो बेटे पैदा करने के लिए, संतान भी नहीं, बेटे का ज्यादा महत्व है इस ढंग से। और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और इकोनॉमिक राइट में पूरा का पूरा डिफरेंस है। इसीलिए बेटी के लिए, फीमेल के लिए रिवोल्यूशन जरूरी है। और हमी का कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम में भी एक रूलर क्लास है जो उच्च जाति का है। ये 95% वो शासित जनजाति, आदिवासी, मधेसी और ज्यादा से ज्यादा अमानवीय दलित है, जिसके पानी भी नहीं चलती है। ये ढंग की असमानता है। इसके अंत के लिए रिवोल्यूशन की जरूरी है, कम्युनिज्म की जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी रोड नहीं है, पीने का व्यवस्थित पानी नहीं है। हम अब भी लोड शेडिंग में बैठ रहे हैं। किसी इंडस्ट्री नहीं है। स्वतः एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अभी पर डे 1000 यूथ अरब में जाते हैं रोजगार के लिए। ये ढंग के जो स्थिति है, जितना भी विकास आप देखते भौतिक पूर्वाधार के, जहाँ बड़े लोग रहते उतनी जमाई, बहुत ज्यादा क्षेत्र इतना विकट है जहाँ एक सीटामल के वजह से भी आदमी मर जाते। एक व्यवस्थित अस्पताल न होने से कोई महिला माँ बनने से पहले उसका डेथ होती है। इसीलिए बहुत वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारे यहाँ। इसके लिए भी हमारे यहाँ रिवोल्यूशन जरूरी है, कम्युनिज्म जरूरी है। क्योंकि कम्युनिज्म केवल समानता का अधिकार दे सकते हैं। हमने बहुत शांतिपूर्ण मूवमेंट किया था नेपाल में, लेकिन हमने जब शांतिपूर्ण मूवमेंट किया था और गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ से इतना सारे झूठे मुद्दे लगाकर आदमी को गिरफ्तार किया था, यातना दिया था, कितना लोगों की हत्या किया था, उसके बाद उसका प्रतिरोध करना नेसेसिटी था। इसीलिए किसी भी मूवमेंट कहीं भी शांतिपूर्ण नहीं है। चाहे अमेरिका के 1768 के मूवमेंट का वो आर्म स्ट्रगल था, नहीं तो जितना भी वो आधुनिक, चाहे आप प्राचीन देखिए चाहे आधुनिक देखिए, किसी भी देश का लिबरेशन मूवमेंट, किसी भी पीपुल्स का लिबरेशन मूवमेंट विदाउट आर्म स्ट्रगल कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि पीपुल्स की तरफ से पीस चाहते, लेकिन स्टेट बल प्रयोग करता है, बंदूक का प्रयोग करता है, तब उस टाइम पीपुल्स को जरूरी होती है उसका प्रतिरोध करने के लिए। बंदूक के जवाब बंदूक से, हथियार के जवाब हथियार से, हिंसा के बदला हिंसा से, तब पीपुल्स विजयी बन सकती है। इसीलिए हमने भी हमने 1991 के पीपुल्स मूवमेंट के बाद हमने एक टाइम पार्लियामेंट में भाग लिया था। हम थर्ड पार्टी था उस टाइम पार्लियामेंट में। लेकिन इतना जहाँ से हमारे कैंडिडेट ने चुनाव जीता था, MP बना था, वो हमें इतना हजारों, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजार लोग के लिए झूठे मुद्दा लगाकर, गिरफ्तार कर यातना देकर, कईयों का हत्या जब कर दिया। हम कंपल्सन से, हम बाध्यता से जन उद्योग गए थे। उस टाइम हमारे पास हथियार भी नहीं था, हमारे पास सेना भी नहीं था,
लेकिन हमने राज्य के दमन के प्रतिरोध के लिए पीपुल्स वार में जाना हमारा कंपल्सन था, हम गए और हमने जीत भी चुका। हमने ये भी 10 वर्ष के पीपुल्स आर्मी स्ट्रगल में हमने क्या महसूस किया, हमने किसी भी विश्वविद्यालय ओपन कर जनता को प्रशिक्षित कर जागरण करके चेतनशील करने 1000 साल में भी नहीं सकते थे, जब हमने 10 साल के राज्य के दमन के प्रतिरोध करने के संघर्ष के वक्त किया। चूल्हा चौका में सीमित महिला घर से बाहर आ गई, घर से बाहर मात्र नहीं, वो हथियार भी बोकर पीएलए बनकर अगाडि आ गई, दलित आ गई, जनजाति आ गई, पीछे जो दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र की जनता थी वो सब उठकर आ गए, मधेश के लोग आ गए, तब तो नेपाल में गणतंत्र संभव हो गए। इसीलिए जनता के तरफ से, अथवा हम कम्युनिस्ट पहले बंदूक या युद्ध या हिंसा कभी नहीं चाहते, हम परिवर्तन चाहते। जब परिवर्तन के विरोध में पुराने स्टेट हिंसा का, हथियार का, बंदूक का प्रयोग करते, उसका प्रतिरोध करने के लिए हम आह्वान करते, हम प्रतिरोध का नेतृत्व भी करते हैं। चाहे नेपाल हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लैटिन अमेरिका या किसी भी देश में, जो आदमी के बीच में जिस ढंग से इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस है, जेंडर डिफरेंसेस है, और जेंडर के वजह से जो डिफरेंसेस है, ये सब के सॉल्यूशन रिवोल्यूशन है, कम्युनिज्म है। बगैर कम्युनिज्म कोई भी इक्वलिटी नहीं होगी। हमको मालूम है अमेरिका में बिल गेट्स भी है और ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी भी है, और बिल गेट्स एक है 99% विपन्नता से, असमानता से उनका जीवन गुजारा रहा है। इसके हल केवल कम्युनिज्म कर सकते, सबके लिए इक्वल। द कैपिटलिज्म नेवर कैन गिव इक्वलिटी विद इन पीपुल। रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिसी मेकिंग में सबका इक्वल पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, या उसके एग्जीक्यूटिव में सबका एब्सोल्यूट मेजोरिटी का 99% पीपुल का सहभागिता केवल कम्युनिज्म ही कर सकते हैं। लेकिन मैं गए एज ए वुमेन्स मिनिस्टर के रूप में, लेकिन बनी बनाओ जो पुराने ब्यूरोक्रेसी है ना, इसी से आप महिला को कुछ नहीं दे सकते। वो पुराने सोच के, वो फ्यूडल एंड पेट्रियटल सोच के, वो मानसिकता के जो ब्यूरोक्रेसी है, और जो रूल एंड रेगुलेशन है, उसको आप वहाँ से कभी रिफॉर्म नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो एक बार आप ये ब्यूरोक्रेसी को ध्वस्त कर दें और नया महिला के प्रति जवाबदेही, जनता के तरफ के जवाबदेही ब्यूरोक्रेसी आपने खड़ा करना चाहिए। ठीक सिक्योरिटी सेक्टर जो यथावत है पुराने, उससे अपने पास में चेंज नहीं कर सकते। और जुडिशियरी तो इतना रिएक्शनरी है कि उसमें कुछ एक भी चेंज नहीं है। आप कुछ डिसीजन करें एज ए मिनिस्टर के हिसाब से, आप ब्यूरोक्रेसी को आपके मंत्री के प्रभाव से आप थोड़ा दबाव दे दे, लेकिन वो कोर्ट उसे उल्टा देते हैं। इसे नेपाल में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शनरी तो कोर्ट है। इसीलिए मैंने थ्योरी में तो पढ़ी थी मार्क्स के पेरिस कम्युन के संदर्भ में, बनी बनाओ राज्य सत्ता के ऊपर जाकर सर्वहारा वर्ग ने कुछ नहीं कर सकते, ये तो मैंने किताब में पढ़ी थी। लेकिन मैंने 3 बार मैंने नेपाल गवर्नमेंट के एक जिम्मेदार मिनिस्टर के रूप में काम करते वक्त मैंने सीधा महसूस किया कि चेंज जरूरी है। वो मार्क्स का भराई, वो मार्क्स का स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है, साइंटिफिक है।